नमस्कार, प्रणाम, जय जोहार, मेरा अभिवादन कीजिए स्वीकार। मैं हूं आनंद कुमार। मित्रों, शख्सियत के आज के इस एपिसोड में हमारे साथ हैं माननीय श्री विजय गुप्ता जी। विजय गुप्ता जी पहले शासकीय सेवा में रहे हैं और वर्तमान समय में आप सौंडिक समाज सरगुजा के सलाहकार के पद पर हैं। तो आइए आज हम उनसे बातचीत करेंगे। गुप्ता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते। तो हमारे सुरी सौंडिक समाज के और समस्त गणमान्य दर्शकों को एक बार पुनः स्वागत और अभिनंदन। गुप्ता जी, आप अपना एक परिचय मुझे बताइए कि किस तरह से आपका हम परिचय लोगों को दे सकें। देखिए, मैं तो मूलतः अंबिकापुर का ही निवासी हूँ। जी मेरे दादा परदादा लोग अंबिकापुर में आए थे, जी। बिहार छोड़कर। अच्छा। और लगभग 100 साल से ऊपर हो गया होगा अंबिकापुर में आए हुए। जी हम लोग का एक पुश्तैनी जमीन या भंडार कहिए, बकालोग है यहाँ 7-8 किलोमीटर दूर, जी। गरिमा रोड पर। हाँ। तो वहाँ खेती बाड़ी काम शुरू किए हम लोग। जी जी। और यहाँ भी महाराजा साहब के सानिध्य में रहते हुए उनको यहाँ पर भी कुछ ज़मीन मिल गया, तो अच्छा। यहाँ भी रहने लगे वो। जी जी। उनका मूल मतलब व्यवसाय यही है, हमारे दादा परदादा का खेती ही था। जी जी। है ना। जी। और उसी राह पर हमारे पिताजी भी चले खेती किसानी का। जी जी। हम लोग का बचपन भी खेती किसानी के रूप में ही या किसान पुत्र के रूप में हम लोग बकालों में ही रहते हुए गुजारे। जी जी। है ना। जी तो ये रहा हम लोग का मतलब कि ये पुश्तैनी धंधा या पुश्तैनी व्यवसाय के लिए जी जी। कृषि ही रहा हम लोग का। जी जी। गुप्ता जी, आपके दादाजी कहाँ बिहार में कहाँ? बिहार के हमारे जो डिहरी है उससे लगा हुआ एक गांव है बाग। अच्छा, बाग। बाग वहाँ से मतलब बिलोंग करते हैं वो। जी जी। और करते थे। जी और उसके बाद वहीं से हमारे 3 दादा हुआ करते थे, मतलब परदादा। जी जी। उसमें 2 दादा वहीं रह गए। जी। और एक दादा हमारे अपने बिजनेस के चक्कर में अंबिकापुर तरफ से किया रहा है जी। और यहाँ से बकालो में शिफ्ट हुए वो। जी जी। जी हाँ, वहाँ हम लोग को खेती बाड़ी गवर्नमेंट की तरफ से मिल गया, जो गाँवटेई होता था पहले। हाँ हाँ, गाँवटाई होता तो था। गाँवटेई के रूप में हमको वहाँ पर ज़मीन करीबन 100 एकड़ मिला था। जी उसी पर काश्तकारी करके जीविकोपार्जन करते थे वो। जी। जी। अच्छा, पढ़ाई लिखाई के बाद आपका जो परिचय रहा वो किस तरह का जीवन का रहा वो बताना। ये जो पढ़ाई लिखाई तो मेरा अंबिकापुर में बीता। जी जी। प्राइमरी स्कूलिंग जो है यही गद्दीपारा और गुदरी बाज़ार में प्राइमरी स्कूल हुआ करता था। जी जी। उसमें मैं अपना 5वीं तक पढ़ाई किया। हाँ। उसके बाद मिडिल स्तर से ऊपर जो है मैं मल्टीपर्पज़ अंबिकापुर के स्कूल से पढ़ाई किया। जी। और फिर उसके बाद 12वीं तक तो मैं बायोलॉजी से किया, लेकिन बायोलॉजी के बाद थोड़ा रुझान मेरा कॉमर्स की हो गया। अच्छा। तो मैं कॉलेज में एडमिशन जब लिया मैं, जी। तो मैं फिर कॉमर्स विषय चुन लिया अपने लिए। और अच्छा। कॉमर्स से ही मैंने डिग्री हासिल किया, मतलब क्या कहना चाहिए, स्नातक और फिर स्नातकोत्तर। स्नातकोत्तर दोनों जी। मैंने कॉमर्स से किया। जी जी। और इसी दौरान स्नातकोत्तर जब कर रहा था, एम.कॉम कर रहा था, जी। तभी मुझे इंटरव्यू दिया था मैं बिजली विभाग में। अच्छा। पद निकला था। जी जी। तो उसमें रिटर्न और ओरल एग्ज़ाम हुआ। जी जी। उसके बाद मेरा सिलेक्शन हो गया, तो मुझे 79 में मेरी नौकरी लग गई। अच्छा। और उसकी पहली पोस्टिंग मुझे भिलाई में मिली। जी। भिलाई के बाद 2 साल मैं वहाँ रहा, उसके बाद ट्रांसफ़र करा करके अंबिकापुर जी। आया और फिर अंबिकापुर से ही रिटायर जी। हुआ 2018 में। जी जी। हम आपसे बातचीत करते रहेंगे, लेकिन दर्शकों को एक जानकारी देते हैं, हम गणमान्य हमारे समाज के लोगों को भी और दर्शकों को, कि अंबिकापुर सरगुजा वो जगह है गुप्ता जी, जब पहली बार छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में बिजली जो आई है छत्तीसगढ़ क्षेत्र में, वर्ष 1915 का समय था। यहाँ पे बिजली यहाँ पे पहली बार आई थी, बल्कि बिलासपुर रायपुर तरफ बिजली बाद में गई। और चूंकि संयोग ऐसा है कि आप हमारे समाज के सलाहकार हैं, प्रतिष्ठित हैं, और आप बिजली इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट कितने साल तक आप काम किए, वहाँ पे सेवा दी, और किस मैं देखिए 1979 में ज्वाइन किया और 2018 में रिटायर हुआ। अच्छा। इसका मतलब ये हुआ जी। कि 18 और 21 39 साल 39 साल में बिजली विभाग में काम किया। जी। है ना। जी। इस दौरान पहली पोस्टिंग भिलाई, और उसके बाद जो अंबिकापुर 81 में आया मैं ट्रांसफर करके। तो उसके बाद मैं अंबिकापुर में ही रह गया, और यहीं के ही इसी में 2-3 ऑफिस में ही रहते हुए मैं अपना पूरा मैं कह रहा था कि सर्विस लाइफ गुजारा। जी जी। जी। तो ये पूरा जो आपका बिजली विभाग में नौकरी रहा इतना सालों तक, तो कैसा अनुभव रहा आपका? बिजली विभाग देखिए अपने आप में एक ऐसा विभाग है जी जिससे सब जुड़े हुए हैं। जी। जी। हर
आदमी के ज़रूरत की चीज़ जो है बिजली से ही संपन्न हो पाती है। जी जी है ना? जी बिजली के बिना तो पूरा जीवन कहिए या पूरा हर चीज़ अधूरा, जी मतलब बिल्कुल असंभव लगता है। हाँ असंभव लगता है। आज के समय या पुराने समय से ही। हाँ हाँ और जो आप बताए ना कि 1915 में जो बिजली आई अंबिकापुर में, हाँ तो एक्चुअली उसका कारण था यहाँ पर क्या बोलते हैं, डीजल जनरेटर प्लांट। जी 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 डीजल जनरेटर प्लांट जो है कुशी में हाँ। और एक अमूलगंज में लगा, हाँ हाँ है ना? जी उसी के द्वारा थोड़ी बहुत बिजली यहाँ प्राप्त होता था। जी जी बाद में जब पावर हाउस बने, हाँ ये अपने इसके बारे बड़े बड़े जो पावर हाउस जैसे कोरबा का हुआ जी, या जी। आपका चचई वगैरह हो गया, है जी, ना? जी। एमपी पहले एमपी भी था ना, जी जी एमपी भी एमपी भी था। हाँ हाँ 2000 के बाद छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ बोर्ड बना है, जी, पहले जी। एमपी भी था। जी, जी, तो जी। एमपी भी में जो था पहले यहाँ पर एक कोरबा हुआ करता था, जी। लेकिन सबसे पहले कहिए तो जो पावर जाए अपना डीजल सेट से जो बिजली उत्पादन होता था, जी। वो आपके कुशी में था एक प्लांट और एक आपका अमरगंज में था। आप रिटायरमेंट के बाद अब आप घर में हैं। जी। चूँकि आप सौंडिक सूड़ी समाज से आते हैं जी। और सरगुजा जिले के सौंडिक समाज के आप सलाहकार भी हैं। हम जानना चाहते हैं कि हमारा जो सूड़ी समाज है यह कब से आप इसको संगठित होते या संगठन के रूप में देख रहे हैं सरगुजा में? आपको जब से याद हो तब से बताएंगे मुझे। मुझे याद आ रहा है कि पहले संगठन इतना ज़्यादा जो आज की डेट में जो जितना परिपक्व दिख रहा है, इतना पहले नहीं था। जी जी जो कुछ हमारे समाज के लोग तो वैसे भी गांव देहात में थे, जैसे पाल क्षेत्र में थे, जी जी कुछ मारी क्षेत्र में थे, जी है ना? जी तो वो सब लोग जब मिलते थे हाँ तो जनरली हमारे अंबिकापुर में जब कुछ ही कार्यक्रम होता था, जैसे भट्टीदारी का चीज़ चलता था, जी 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 तो भट्टीदारी के मामले में जब होता था तो यहाँ नीलामी होता था भट्टी का, जी। तो सब थोड़ी लोग यहीं जुटते थे हमारे घर में। जी, तो जी। उस समय रहने का कोई और साधन जगह नहीं था, भी जगह नहीं नहीं था। जी 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 तो उस समय कुछ सामाजिक बातें हो जाती थी, जी और इसी दौरान इसी समय में एक बार मेरे को याद आ रहा है कि बाहरी क्षेत्र में या पाल क्षेत्र में जी। एक सम्मेलन हुआ था, जी। जिसमें हमारे बाबूजी स्वर्गीय श्री शिवलाल प्रसाद गुप्ता जी जी। गए हुए थे। जी तो उस समय राधा कृष्ण गुप्ता जी का बहुत, उसमें हालांकि वो नौकरी में थे, वो जी जी राधा कृष्ण गुप्ता जी स्वर्गीय हो गए हैं, जी जी लेकिन उनका सौंडिक समाज के उत्थान में बहुत बड़ा योगदान है। जी जी वो शुरू से ही सौंडिक समाज को ऊपर ले जाने की ओर सोचा करते थे वो, जी जी कि हमारा सौंडिक समाज जो बहुत पिछड़ा हुआ है, जी। कैसे ऊंचाई की ओर जाए, जी और इसके लिए वो हमेशा प्रयासरत रहते थे। जी तो इस सम्मेलन के माध्यम से कभी सरगुजा दौरा होता था उनका, जी। तो एक्चुअली डीएमओ थे वो, जी है ना? जी। तो डीएमओ का शासकीय बहुत बड़ा पद होता है, जी। बावजूद उसके वो सौंडिक समाज के लिए बहुत हमेशा चिंतित रहते थे जी। कि हमारा समाज कैसे आगे बढ़े, जी और इसी के लिए वो यहाँ आते थे, सबसे संपर्क करते थे। हमसे संपर्क करे अजय, हमारा एक छोटा भाई है अजय गुप्ता, जी 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 है ना? जी मेरे हम लोग दो भाई हैं, जी। मैं और अजय गुप्ता जो कि प्रधान पाठक है अभी, जी और तो उनसे उनका काफ़ी गहरा लगाव था। जी तो उसके वजह चलते वो हमेशा हमारे यहाँ आना जाना करते थे, और सौंडिक समाज के लिए ही चर्चा करते थे, और किसी चीज़ के नहीं, जी। केवल सौंडिक समाज। जी जी और ये करीब 1993 के आसपास का बात है। जी जी जब हाँ। भेदमी में सम्मेलन भेदमी में सम्मेलन हुआ, करेक्ट। जी जी मुझे जी भेदमी में सम्मेलन हुआ, हाँ। जगह का नाम नहीं याद आ रहा था, जी, जी, जी। लेकिन वो एक हमारी पालचंद्र भेदमी है एक जगह, जी, वहाँ जी। हुआ था, वहाँ पर हुआ था जी। सम्मेलन। तो उसके बाद से थोड़ा सा सौंडिक समाज का जो संगठन जो कमज़ोर पड़ा हुआ था, जी और लेकिन उसमें हमारे ये एक तो राम क्या बोलते हैं यहाँ वाले जगन्नाथपुर के सुरेंद्र गुप्ता सुरेंद्र गुप्ता जी वो भी टीचर थे, जी बावजूद इसके वो सौंडिक समाज के लिए काफ़ी प्रयास किया, जी जगह सर्वे करना, मिलना जुलना सबसे, जी। है ना? जी। ये सब काम उनके वो करते रहते थे। जी और इस तरह से सौंडिक समाज का थोड़ा संगठन या हलचल चलता रहता था, जी जी है ना? जी। और पिछले कुछ 4-5 साल से कुछ ज़्यादा हमारे लोग संगठित हुए हैं यहाँ पर। जी जी इस बीच में दो हमारे दोस्त सम्मेलन भी हो गए अंबिकापुर अंबिकापुर में। एक सम्मेलन था 28 सितंबर 2023 जी, जी। और 9 जून 2024 दोनों राजमोहनी भवन में हुआ, जी। और बहुत ही अच्छा रूप दिखा इसमें हम लोग सौंडिक समाज का। जी। इसमें लगभग अंबिकापुर से ही आपके सूरजपुर और बलरामपुर जिले से भी लोग, बाहर से भी आए, झारखंड बहुत से, झारखंड से बिहार लोग से, आए उड़ीसा से। हाँ तो ऐसा लगा कि सौंडिक समाज थोड़ा जागरूक हो गया है, जी, जी। है ना? हाँ तो
ये सब चीज़ें हैं जो सोनी समाज को आगे ले जाने के लिए तो प्रयासरत हैं लोग जी, और होगा भी। हम पूरी आशा है कि हमारा समाज जो है जागरूक हो गया है। जी। गुप्ता जी, अभी 11 और 12 जनवरी 2025 रायपुर के लोटस रिसोर्ट में छत्तीसगढ़ प्रदेश सौंडिक समाज के द्वारा राष्ट्रीय सम्मेलन और सत्सम्मान कार्यक्रम हुआ और मुझे लगता है कि सूरी समाज के संगठन के इतिहास में बहुत बड़ा कार्यक्रम था। देश विदेश से लोग यहाँ आए थे। तो अब जब हमारे प्रदेश का संगठन इतना मजबूत है, तब आप क्या सोचते हैं कि हमारा समाज कैसा है? देखिए, जो लोटस रिसोर्ट रायपुर में जो सम्मेलन हुआ जी, प्रांत स्तरीय कहिए, जी, जी, जिसमें प्रांत स्तरीय था जरूर, हाँ। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय राष्ट्रीय, स्तर पर हो जी, गया जी, था। जी, बिल्कुल। उसमें झारखंड से, बिहार से, यूपी से, उड़ीसा से, आपके बंगाल से, जी, है ना, हाँ, और बहुत लोग आए थे। जी, जी, और यहाँ के लोग तो थे ही, मैं भी उसमें शामिल हुआ था। जी, जी, और बहुत विराट रूप था उस सम्मेलन का। जी, तो ऐसा लगा कि हमारा प्रदेश स्तर पर जो संगठन है जी, वो काफ़ी सशक्त हो गया है। जी, उसमें हमारे मुख्यमंत्री महोदय, विधानसभा अध्यक्ष महोदय जी, और माननीय रामविचार जी भी उसमें शामिल कृषि हुए थे। मंत्री, कृषि स्वास्थ्य मंत्री, जी, जी, सभी शामिल हुए थे। जी, तो बहुत गरिमामय वातावरण में हमारा सम्मेलन संपन्न हुआ था वो। जी, और हमारा एक अच्छी मतलब कि हमने महसूस किया कि हमारा समाज जो है बहुत तरक्की पर है। जी। मतलब एक ये अच्छा बात- मैसेज भी गया। जी, बहुत अच्छा मैसेज दिया जी, लोगों में। हाँ, दूसरी बात, अब इसको हमको संभाग स्तर पर, जिला स्तर पर तो लगभग सब चुनाव लगभग हो करके है गठित और हो गए हैं। जी, जी, लेकिन अब इसको जो है संभाग स्तर पर भी एक गठन हो जाए, जी। क्योंकि मॉनिटरिंग जो जिला स्तर की जो टीम है या समिति है, जी। उसकी मॉनिटरिंग जो है, मॉनिटरिंग जी, संभाग स्तरीय कमेटी जो करेगी, तो और भी इससे ज़्यादा बल मिलेगा। जी। मतलब आप ये चाहते हैं कि जो प्रदेश के अलग अलग संभाग हैं, हमारे यहाँ 5 संभाग हैं, जी हाँ। सरगुजा, बिलासपुर, बस्तर, दुर्ग और रायपुर। तो मतलब सभी जगह पे एक संभाग स्तरीय सम्मेलन होना चाहिए, संगठन होना होना चाहिए, चाहिए। जिससे मॉनिटरिंग भी हो और हमारा संगठन भी और मजबूत हो। जी हाँ। अच्छा गुप्ता जी, मैं जानना चाह रहा था कि ये जो समाज में सम्मेलन हुआ, बहुत सारा यहाँ पे कार्यक्रम होता है समाज के द्वारा। जैसे अंबिकापुर में भी अगर हम रख लें तो अभी जैसे शिवरात्रि के समय भंडारा कार्यक्रम, नवरात्र के समय भंडारा कार्यक्रम, हमारे जो अध्यक्ष हैं माननीय विजेंद्र गुप्ता जी, उनकी तरफ से 11 लड़कियों को हर साल शादी करने का 25-25 हज़ार रुपये ज़्यादा भी बल्कि देके, बहुत अच्छा ये पहल है। तो ये जो हमारा सूरी समाज है, आप सरगुजा पे बात करते हैं, सरगुजा सूरी समाज को अभी आप किस तरह से देखते हैं? किस तरह से संगठन कैसा लगता है आपको, चूँकि आप सलाहकार भी हैं यहाँ के? मैं देख रहा हूँ कि अभी जब से हमारा सौंडिक समाज सरगुजा का गठन हुआ है, जी, जी, तो लोगों का रुझान मतलब कि संगठन पर बढ़ गया है। जी, जी, और उसका खास कारण है ये जो हमारे संगठन में जो हमारे अध्यक्ष महोदय हैं श्री विजेंद्र गुप्ता जी, 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 है ना, वो तन मन धन से इससे जुड़े हुए हैं। जी, जी, उनका हर कार्यक्रम में उनका विशेष योगदान होता है, जी, चाहे वो सम्मेलन की बात हो, जी, लड़कियों के विवाह के में कुछ देने की बात हो, जी, है ना, जी, और भंडारा कार्यक्रम हो, चाहे कोई भी कार्यक्रम हो, जी, उसमें वो तहे दिल से, जी, तन मन धन से अपना सहयोग करते हैं। जी, तो लोग सोचते हैं कि भाई जब हमारा अध्यक्ष इतना समर्पित है, जी, तो हम क्यों न हों। जी, तो इसी कारण से लोगों का झुकाव और समाज पर बढ़ रहा है और बढ़ता ही जाएगा, ऐसा मेरा अनुमान है। जी, और बस थोड़ी सी ज़रूरत है कि हमारी जो युवा पीढ़ी है, मेरा ये कहना है कि हम लोग तो खैर समझिए कि तरह से काफ़ी उम्र दराज हो गए हैं। जी, जी, सलाहकार जैसे है तो ठीक है, जी, हम उससे अपने तरफ से शारीरिक समतोल कर सकते हैं, जी, लेकिन हमारी युवा वर्ग को मैं चाहूँगा कि हमारी युवा पीढ़ी जो है, जी, युवा संगठन है, युवा पीढ़ी है, जी, वो इस काम के लिए आगे आए, जी, और जो भी एक्टिविटीज़ है उनके द्वारा सुचारू रूप से संचालित होती रहे, जी, तो बाकी लोग भी जुड़े उससे। जी। अब जैसे हमारे सरगुजा में महिला समिति अध्यक्षा सत्या गुप्ता जी हैं, युवा समिति भी हमारे पास है, श्री नितिन गुप्ता जी हैं, और ये लोग अच्छा काम भी कर रहे हैं। तो आपका मतलब यह है कि युवा लोग और सामने, युवा लोग से क्या होता है कि जी, उनमें एक एनर्जी होती है, जी, है ना, जी, वो किसी भी काम करेंगे तो एनर्जी खर्च करेंगे। जी, और जो बुजुर्ग हैं या सियान हो गए जी, हैं, वो तो भाई अपनी सलाह तो देंगे ही देंगे, जी, है ना, जी, अपना, लेकिन युवा लोग यदि आगे आएंगे ना, जी, तो समझिए कि सभी लोग उससे और जुड़ते चले जाएंगे। जी, जी, और
जो मातृशक्ति है वो तो फिर है ही है। हाँ, वो तो बहुत अच्छा काम कर रही है। बहुत अच्छा काम। श्रीमती सत्या गुप्ता जी जो है ना, और पूरी उनकी टीम, सारे लोग। टीम हाँ। बहुत ही बढ़िया। उनका जो भी कार्यक्रम होता है, हम तो देखते रहते हैं, जाते नहीं हैं। जी जी। बहुत तन मन धन से वो समर्पित योद्धा के रूप में उनका काम करती हैं भाई। जी जी। उनको मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ हम लोगों का, जी। जो ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं और अग्रणी हैं जो। जी जी। गुप्ता जी, अब जिले से हम प्रदेश की तरफ चलते हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश सौंडिक समाज, हमारे अध्यक्ष माननीय शिव रतन गुप्ता जी इतना ऐतिहासिक कार्यक्रम किए। हमारे संयोजक माननीय श्याम किशोर गुप्ता जी, सलाहकार हमारे ओम प्रकाश गुप्ता जी, और जितने संरक्षक हैं, हाँ, वह सारे संरक्षक लोग और सब लोग, जितने जिला अध्यक्ष हैं, प्रदेश स्तर पर जो सुन्नी समाज है, इस पे और क्या क्या करना चाहिए इस सम्मेलन के बाद आपके हिसाब से? प्रदेश स्तर पर तो शिव रतन गुप्ता जी बहुत कुछ कर रहे हैं। जी जी जी। और अब वो राष्ट्रीय संयोजक भी बनाए गए राष्ट्रीय हैं। संयोजक भी बन गए हैं। जी जी जी। लेकिन राष्ट्रीय संयोजक में तो खैर एक अलग भूमिका है उनकी। जी। लेकिन जो प्रदेश स्तर पर जो अध्यक्ष की भूमिका में है, जी। है ना जी। वो तो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। हमको भी चाहिए जी कि हमारे क्षेत्र से ही उनको प्रतिनिधित्व मिले वहाँ पर। जी जी। उस जो प्रांतीय लेवल की जो कमेटी बनी है, जी जी। उसमें अच्छे पदों पर हमारे क्षेत्र से भी लोगों का प्रतिनिधित्व। हाँ, बहुत सारे लोग हैं भी हाँ, कमेटी में, हम लोग भी हैं। जी जी जी। है ना। हाँ। तो ये समय समय पर, जैसे पहले तो यही था कि महीने में एक बार मीटिंग रखेंगे वहाँ पर। जी जी। पता नहीं होता है कि नहीं होता है, क्योंकि सूचना तो नहीं आ पाती है। हाँ है ना। हाँ। लेकिन ये मीटिंग और बैठक जी। का दौर हमेशा चलता है, चाहे प्रदेश स्तर पर हो जी। या जिला स्तर पर हो या संभाग स्तर पर हो। जी मीटिंग और का एक ऐसा होता है जी। जिसमें लोग सुन के आते ही आते हैं और उसमें विचार रखते ही रखते हैं। जी। तो एक बैठक होनी ही चाहिए, चाहे प्रदेश स्तर पर हो जी। चाहे जिला स्तर पर हो। जी। बैठक में और लोगों को सहभागिता भी बहुत होनी चाहिए। जी। अभी तो आप ये कहना चाहते हैं कि चाहे छत्तीसगढ़ प्रदेश की प्रदेश कमेटी हो, जिला कमेटी हो, हर समय महीने में एक बैठक होनी बैठक चाहिए। जी। हो अब और लगभग हाँ। उसमें सभी आए, नहीं जी। तो पूरे नहीं आए तो कम से कम 50% की उपस्थिति और कम से कम कार्यकारिणी तो उपस्थित रहे भाई उसमें। जी, जी, मेरा जी। तो ये कहना है। हाँ। और मैं पहले भी कहता हूँ कि कार्यकारिणी जो बनी हुई है जिला स्तर की या प्रांत स्तर जी। की, उस कार्यकारिणी का उपस्थित होना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि विचार विमर्श उन्हीं के बीच होगा। जी जी। और विचार विमर्श के बाद जो तथ्य निकलेंगे जी। वो सब भेजे जाएंगे उसको। जी। लेकिन यहाँ होता क्या है कि उपस्थित ही नहीं हो पाते हैं। जी, जी, तो जी। अपना बैठक का कोई उद्देश्य मतलब निष्फल हो जाता है। जी, जिससे जी। बैठक हो और बैठक में लोग शामिल लोग हों। आए, लोग आए, आए। लोग ये आए। बहुत जरूरी चीज़ है। हाँ। और खासकर युवा को और भी युवाओं उनको जो जिम्मेदारी दी गई है युवाओं को, जी। तो युवा वर्ग को तो उसमें भाई बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। जी। युवा वर्ग को, युवा लोग थोड़ा सक्रिय हो, बढ़ चढ़ के सक्रिय हो, हिस्सा ले, सक्रिय हो। आगे वो लोग समाज के लिए तैयार भी हो और काम भी आगे करें। संभालना है जी समाज जी, को। बिल्कुल बिल्कुल। है ना। हाँ हाँ हाँ। अच्छा गुप्ता जी, हमारा जो समाज है सोनी समाज, दूसरे समाज में भी होता है, हमारे समाज में भी बहुत सारा अच्छाई है और बहुत सारे रहे। जैसे हमेशा दहेज को लेकर मामला उठते रहता है। असमय मृत्यु पे मृत्यु भोज पे हम लोगों ने निवेदन किया है कि भाई आप अगर सिर्फ आप चाहें तो मृत्यु भोज, ब्रह्म भोज बड़े पैमाने पर ना करें, अगर आप असमय मृत्यु कहीं होती है तो समाज में इस तरीके से कुछ सुधार भी हो रहा है। आपको कैसा लगता है? नहीं, समाज में सुधार तो हो रहा है। जी। और जैसे अभी कुछ दिन पहले ही कुछ घटना हुई थी जी। अकाल मृत्यु पर, या अकाल मृत्यु पर एक बच्चे की मृत्यु हो गई। जी जी जी। है ना। हाँ। तो हम लोगों ने या हमारे समाज के लोगों ने हाँ। उस पर जो मृत्यु भोज जो होता है, जी, जी। भोज, हाँ। उसको रोक लगा दिए। जी। और एक शोक शोक सभा कर- करके जी, उसका जी। समापन किए। जी। और जो कि बहुत अनुकरणीय है ये, और जी। ऐसे होना भी चाहिए, क्योंकि अनावश्यक रूप से जो व्यक्ति व्यथित रहता है उसको एक तरह से इस तरह का बहुत जान करके उसको व्यथित करना हो जाता है। जी। है ना। जी। तो उसको सांत्वना के रूप में शोक सभा करके, जी। है ना, जी। इसको किया जाता है। दूसरी चीज़, दहेज प्रथा तो चाहे हमारा समाज हो किसी समाज हो, जी। दहेज प्रथा तो रुकने वाला नहीं है। लेकिन दहेज प्रथा में ये हो सकता है जी। कि मिनिमम कर दें कि कम से कम में शादी ब्याह हो जाए। जी। और दोनों पर आज की डेट में चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, जी। दोनों समाज चाहे गवर्नमेंट ने भी दिया हुआ है ना। तो दोनों की ओर से खर्चे का वहन कर लिया जाए, तो किसी एक पक्ष को ज़्यादा वहन नहीं करना पड़ेगा। दोनों पक्ष हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और मिनिमम कम से कम खर्च में शादी हो तो और बढ़िया रहेगा। जैसे कई समाज में देखा हूँ कि
रात की जगह दिन में शादी होने लगा। जो रात के ताम झाम होते हैं जी। वो ताम झाम के ऊपर जो खर्च होता है जी। उस पर बंदिश या रोक लग जाती है। दिन में शादी दिन होनी में शादी चाहिए। होनी चाहिए। हाँ। तो दिन में शादी होने से क्या होता है कि लोग को एक तो जो रात के जो खर्चे हैं जी। वो बच जाते हैं, जी। है ना। और दूसरे दिन में शादी होने से सबके सब लोग इकट्ठे भी हो जाते हैं उसमें, और शाम को अपने हाँ, रात को शाम अपने के बाद अपने अपने घर घर। वापस चल जाते हैं, जी जी है ना, दूर दराज से आए हुए लोग, जी है ना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ इस टाइप से है। जी। तो कुछ कुरीतियाँ हैं जिनको दूर उस होना पे चाहिए। सुधार हो रहा है और होना भी चाहिए। चाहिए। हाँ बहुत ज़रूरी है। इतना जल्दी तो होगा नहीं, क्योंकि जो हाँ। बरसों या कई सैकड़ों साल चली आ रही है जी। वो इतना तुरंत तो होना नहीं है, जी। लेकिन यह है कि उस पर विचार करके उस पर थोड़ा सा मिनिमाइज किया जा सकता है उसको। जी। गुप्ता जी, अभी जो रायपुर में सम्मेलन हुआ उसमें राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन, बहुत सारे लोग बाहर से आए थे। इसका एक फ़ायदा ये हुआ कि भारत के सहित बाहर जितने हमारे समाज के लोग रहते हैं, चाहे नेपाल है, अमेरिका है, दुबई है, इन सब जगहों पे, तो अभी एक अंतर्राष्ट्रीय सूरी जागरण मंच अभियान चल रहा है। और अपने हमारे नेपाल के जो साथी हैं रायपुर भी आए थे, वो लोग इसको भी चलाते हैं मीटिंग और दूसरे माध्यम से। तो सूरी जाति का यह जो अंतर्राष्ट्रीय जो ग्लोबल हो रहा है, इस पे आपको कैसा महसूस होता है? आप कितना खुश हैं इस चीज़ से? लेकिन ज़्यादा तो मैं नहीं जानता जी। कितने लोग कहाँ हैं हमारे पूरी समाज के लोग, हाँ है ना। जी। लेकिन जो रायपुर में इकट्ठे हुए थे, जी जी हर एक कई देशों से, जैसे आप वहाँ से आ गए थे, दुबई से आ गए जी। थे, आप नेपाल से आ गए थे, हाँ, है ना। जी। ऐसा लगा कि पूरी समाज वहाँ भी फैला हुआ है। जी, अच्छे अच्छे पदों पर भी हैं वहाँ पर लोग, हाँ है ना। हाँ और ये इससे लगता है कि अपने थोड़ी समाज का फैलाव पूरी दुनिया में है, जी, है ना। हाँ। और अब आज क्या है कि देखिए, पढ़े लिखे लड़के जो है ना जी। बच्चे, वो बाहर जा कर के सेटल हो जा रहे हैं। जी, जी, तो भी थोड़ी समाज के लोग ही हैं, जी। है ना। उनको जोड़ने की जरूरत है जी। कि वो समाज से जुड़े रहे। जी। ठीक है, बाहर कमाने गए हैं, हाँ हाँ, लेकिन जुड़ाव उनका यहाँ है, उनको जुड़ाव पता है, हो कि यहाँ क्या हो रहा क्या है। हो रहा है। जी, जी। थोड़ी समाज का उनको मालूम होना चाहिए, इतिहास जी। मालूम होना चाहिए, थोड़ी समाज से उनका जुड़ाव होना चाहिए, जी ताकि वो लोग कभी मौका पड़े तो उनको आए तो उनको लगे कि हाँ भी हमारे थोड़ी समाज के लोग भी जी। यहाँ रहते हैं। जी। जब वो वहाँ तक हमको ही मालूम हो कि भाई विदेश में हमारे समाज के लोग भी हैं, जी, है ना। तो हाँ। ये इससे एक जुड़ाव रहने से ही सब होगा। और जी। जो सम्मेलन होते हैं हाँ। उससे तो आते ही हैं लोग। जी जी। गुप्ता जी, सौंडिक सूरी का जो हमारा समाज है, जो परिवार है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग टाइटल से लोग जाने जाते हैं। जैसे उड़ीसा में बेहरा, इधर रांची साइड जाएंगे तो अपना साहू, मंडल, चौधरी, थोड़ा बिहार में हम लोग आगे जाते हैं तो पूर्वे, सेठ, महासेठ, ऐसे बहुत सारे टाइटल, करीब 100 से ज़्यादा टाइटल के लोग हैं हमारे उसमें। और बहुत सारे लोग बड़े पोस्ट में भी हैं, राज्यसभा सांसद हैं, MLC हैं, मिनिस्टर हैं। लेकिन अभी अभी छत्तीसगढ़ में चुनाव हुआ, इसमें नगर पालिक निगम में और पंचायतों में बहुत सारे हमारे समाज के लोग आए हैं। उदाहरण के तौर पे सबसे पहले मैं आपको बताऊं, सुरेश गुप्ता जी जगदलपुर, वो पार्षद, और पार्षद के बाद जल संसाधन कार्य उनको दिया गया है। हमारे अंबिकापुर में 2 लोग अभी हमारे समाज से पार्षद बने हैं, श्री मनोज गुप्ता जी और प्रियंका गुप्ता जी। प्रियंका गुप्ता जी को भी महिला बाल विकास के लिए जिम्मे। तो कुल मिला के हम ऐसा महसूस कर रहे हैं कि हमारा समाज जो है सभी क्षेत्रों में बढ़ रहा है। आप कितना खुश हैं इन सब चीज़ों से? मैं बहुत खुश हूँ। जी जी इस लिहाज से हूँ जी कि समाज की भागीदारी राजनीतिक रूप से और राजनीतिक प्रतिष्ठित रही है। जी तो जहाँ जहाँ ये बन रहे हैं, या निगम में हो, पंचायत स्तर पर हो, जी या प्रदेश स्तर पर जो राजनीतिक संगठन है उसमें हो, जी है ना, जी। उसमें भागीदारी तो हो रही है जी और ये होना भी चाहिए। जी। इससे क्या होता है कि हमारे समाज का जो भी मांग है या ये जो समाज की जो कमी है जी। उसको वहाँ पर उजागर कर सकते हैं वो। जी 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 जैसे अभी नगर निगम में हुए, है ना। जी नगर निगम में हमारे यहाँ से 2 पार्षद बने, उसमें से एक को MIC का मेंबर भी बनाया गया, जी, जी, मतलब उनको महत्वपूर्ण विभाग दिया गया, जी, जी, है ना। जी। वैसे ही जगदलपुर में भी बने हैं। जी जी और गांव जहाँ पर तो मैं अभी न्यूज देखा, जी। गांव जहाँ पर तो मैक्सिमम जगह पर जो है ना हाँ। हमारे सोनी समाज के, क्योंकि ये उपसरपंच, आदिवासी उपाध्यक्ष, सरपंच हाँ, है, हाँ। तो वो उपसरपंच उपाध्यक्ष हाँ। जनरल कोटे का हो सकता है। जी। इसमें मैक्सिमम जगह पर हमारे सोनी समाज के वर्ग के लोग जो है ना जी। उपाध्यक्ष या सरपंच बने हैं। जी। ये बहुत खुशी की बात है और जी। ये अच्छा लगता है कि हम उनका मतलब कि कहना चाहिए कि राजनीतिक रूप से भी उनका वो हो रहा है, जी परिमार्जन हो रहा है। जी।
तो गुप्ता जी हम लोग ये कह सकते हैं या समझ सकते हैं कि हमारा जो सूढ़ी जाति का जो संगठन है, जो समाज है, इस समय अमृत काल में है, बहुत अच्छा समय में है। बहुत अच्छी बच्चों बहुत अच्छी स्थिति में है जी। और स्थिति तब होगी जब इसका जो है हम और बढ़ चढ़ करके हमारी जो युवा पीढ़ी है, मातृ शक्ति है, ये सब जो बढ़ चढ़ करके जो है ना कार्यक्रमों वो करे, कार्यक्रम तो करते रहते हैं और भी एक्टिविटीज उनकी बढ़ती रहे, बनी रहे, ताकि समाज और ऊंचाई पर जाए। जी गुप्ता जी, सरगुजा, बलरामपुर, सूरजपुर, मतलब पूरा छत्तीसगढ़ सहित पूरे जो भारत या देश दुनिया में सूढ़ी समाज के लोग हैं, तो आप उनके लिए क्या निवेदन करना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे कि हमको क्या करना चाहिए संगठन के हिसाब से या कार्य करने के? देखिए, संगठन हिसाब से संगठन जो जुड़े हुए लोग हैं वो तो अपना काम कर रहे हैं। जी। जो जुड़े हुए लोग नहीं हैं, समाज से जुड़े हुए जो लोग हैं, सोनली समाज से, वो अपना कम से कम तन मन धन से सहयोग करें, है ना जी। और तन मन धन से सहयोग करेंगे तो जो करने वाले हैं उनका हौसला अफजाई होता है। जी जी। वो अगर आप ही अगर निष्क्रिय हो जाएंगे जी, तो हमारे ऊपर के जो पदाधिकारी हैं या जो संगठन जो सक्रिय कार्यकर्ता हैं या सक्रिय वो हैं जी, पदाधिकारी हैं जी, वो भी निरुत्साह हो जाते हैं जी। तो इसके लिए जो है ज़रूरी है कि जो भी अगर सामने नहीं आना चाह पा रहे हैं किसी वजह से, तो कम से कम उनका तन मन धन से सहयोग करें। सहयोग करने से क्या होगा, उनको लगेगा कि हाँ भाई हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं, है ना, हम अकेला नहीं हैं, हमारे साथ साथ लोग आ रहे हैं, चाहे जिस रूप में भी आए, प्रत्यक्ष नहीं आ रहे, परोक्ष रूप से हमारा सहयोग कर रहे हैं ना जी। तो उनको उनके साथ उनको जुड़ाव होना चाहिए और तन मन धन से सहयोग करना चाहिए, जिस रूप से भी कर सके वो जी। अगर धन से है मजबूत तो धन से करें, मन से तो है करना ही है, और तन से जैसे अगर सक्षम है तो उससे करें, और तीनों से सक्षम है तो तीनों से करना चाहिए। और ऐसे लोग हमारे समाज में बहुत सारे हैं जो तीनों रूप से संपन्न हैं, तो सक्षम है, तीनों से करना चाहिए। गुप्ता जी बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने समय दिया। तो देश विदेश में रह रहे हमारे सौंडिक सूढ़ी समाज के सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस कार्यक्रम को आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं। आज के हमारे अतिथि थे श्री विजय गुप्ता जी, जो सलाहकार हैं और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें सलाह के रूप में दिया है। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि देश विदेश में हम अपने समाज को मजबूत करने के लिए कार्य करते रहेंगे। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी समाज के एक नए शख्सियत के। तब तक के लिए मुझे और श्री विजय गुप्ता जी को दीजिए इजाजत। सभी को प्रणाम। बोले सूढ़ी समाज जिंदाबाद, सूढ़ी समाज जिंदाबाद, सूढ़ी समाज जिंदाबाद।